बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम इजीली बूट लोडर अनलॉक कर पाए अपने किसी भी Xiaomi Redmi Poco के डिवाइस का। ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। और अगर आपने मेरे से पेड परमिशन या अकाउंट लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है और सुनने समझने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक वॉच करना। मोस्टली यूजर्स को पता है कि बूट लोडर अनलॉक कैसे होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे न्यू है जिन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है, वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो पूरा अच्छे से देखना, समझना एंड फॉलो करना। आपके पास पीसी है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पीसी नहीं है तो भी आप यहाँ पे अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो किसी और दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से। तो सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा ताकि आपको यूज करने में दिक्कत ना आए। देखो अच्छे से देखना, सुनना, समझना, सीख लेना, उसके बाद ही फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि 2024 और 25 में रूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं बूट लोडर अनलॉकिंग के, इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सिंपल सा स्टेप रहेगा मेथड फॉलो करने का, और सेकंड में लास्ट में आपको बताऊंगा सारे इसके Q&A वगैरह, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन वगैरह दूर रहें। पहला काम, जिस भी फोन का आप बूट लोडर अनलॉक करें उसकी बैटरी आपके जो 50% से ऊपर चार्ज होना चाहिए, 30 के नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनलॉकिंग में आपका दिक्कत आएगा, अनलॉक नहीं होगा। तो 30 के ऊपर रख लेना, फुल चार्ज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, क्योंकि आपका जैसे बूट लोडर अनलॉक होगा आपका जो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एक मी अकाउंट की जरूरत होगी जिसमें बूट लोडर अनलॉकिंग का परमिशन अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज़ आपको मैंने अलग डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, बता रखा है कैसे परमिशन लेना है और बाकी अदर चीज़ें, तो उसे देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आपके पास होना जरूरी है। नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको आपके अकाउंट में परमिशन दिला दूंगा या फिर आपको मैं मी अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोसेस को फॉलो करके बूट लोडर को अनलॉक कर पाओगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये जो परमिशन या मी अकाउंट वाली चीज़ें है ये पेड सर्विस है, तो आपको पे करके ही मिलेगा। तो जैसे आप है जो एक मी अकाउंट कर लेते हो जुगाड़ कहीं से भी, पेड सर्विस या जैसे भी जिसमें बूट लोडर अनलॉकिंग का परमिशन होगा, तो आपके फ़ोन के अंदर आपने जो मी कम्युनिटी डाल रखा है ताकि आप परमिशन वगैरह निकालते रहो, ट्राई करते रहो, बट आपको नहीं मिल रहा है, उसे अनइंस्टॉल कर देना है। सबसे पहला काम ये करना है कि जैसे आपके पास मी अकाउंट आ जाता है जिसमें परमिशन होगा, आपको मी कम्युनिटी को अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना है और जो अकाउंट जिसमें आपको परमिशन मिला हुआ है, चाहे मैंने दिया है या कहीं से भी आपने किया है, उसे आपको अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैं कर लेता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का डेवलपर सेटिंग ऑन करना है। रिमेंबर वन थिंग, ये एक गाइड वीडियो होने वाला है, तो मैं यहाँ पे 2-3 फ़ोन का यूज करूँगा। मेरा काम है पूरा प्रोसेस आपको समझाना। आप ये मत क्वेश्चन करना कि भाई ये फ़ोन दिखा रहा था फिर वो फ़ोन दिखा रहा है, ये नहीं। आपको प्रोसेस देखना, सीखना, समझना है और उसके बाद आपको फॉलो करना है। ओके, अब आपको आपके फ़ोन के अबाउट में आना है। आपका हाइपर 1 हो, 2 हो या इन फ्यूचर 3 आता है, जो कुछ भी हो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से वर्जन, OS वर्जन। इस पर आपको 6 से 7 टाइम टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करोगे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल रखा है तो लॉक स्क्रीन आपको पासवर्ड इन करना पड़ेगा, तब जाके ऑन होगा। अरे भाई फोकस में लेना, हाँ। तो जैसे टाइप करोगे आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको अपने फ़ोन के डेवलपर सेटिंग में जाना है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैं आपको दिखा दूँ अपने दूसरे फ़ोन के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर रखा है और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक गाइड वीडियो होने वाला है, तो आपको प्रोसेस सीखना समझना है। तो डेवलपर ऑप्शन हम यहाँ पे ऑन करेंगे, आपको एक सेटिंग नजर आएगा OEM अनलॉकिंग, इसे आपको ऑन कर लेना है। जब आपका लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड डाला हुआ रहेगा वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल दो, इनेबल कर दो। और एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करके देख लेना कि आपका ऑटो ऑफ हो रहा है या नहीं। अगर ये बार बार ऑफ हो जा रहा है तो अनलॉकिंग में दिक्कत आएगा, ये ऑफ नहीं होना चाहिए रीस्टार्ट करने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देता है USB डिबगिंग का, ये आपका नॉर्मल ऑफ रहता है, इसे आप ऑन कर लेना कुछ इस तरीके से। ऑन हो जाने के बाद बीच में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा मी अनलॉक स्टेटस का, इस पे आपको जो आ जाना है, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन के अंदर सिम कार्ड डाला होना चाहिए और उसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए। सिम किसी का भी हो चलेगा, कोई भी सिम आप यूज कर सकते हो, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, और अब यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रिपेयरिंग चलेगा और कुछ ही सेकंड में आपको यहाँ पे पॉपअप देखने को मिल जाएगा कि ऐड सक्सेसफुल मी अकाउंट एसोसिएट विद दिस डिवाइस नाउ। अगर ये पॉपअप आ गया तब फ़ोन का काम कंप्लीट हो चुका है, फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं करना है। बट ये पॉपअप के जगह पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, कांट ऐड मोर अकाउंट टू
टू दिस सिम कार्ड प्लीज चेंज अनदर। तो अगर ये लिखा हुआ एरर आ रहा है ना, तो आपको अपने फ़ोन का सिम कार्ड चेंज करना है। आप किसी फैमिली फ्रेंड का यूज कर सकते हो, कुछ ही सेकंड के लिए बस चाहिए। डालो और नेट ऑन करो और बाइंड करो। बाइंड करते ही आपको इस तरीके से सक्सेसफुल का पॉपअप मिल जाएगा। तो अगर कांड वाला आ रहा है तो आप सिम चेंज करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा हुआ आता है गेट परमिशन, यानी आपने जो अकाउंट लॉगिन किया ना उसके अंदर बूट लोडर अनलॉकिंग का परमिशन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था परमिशन वाला अकाउंट आपको आपके फ़ोन के अंदर है जो लॉगिन कर लेना है। अब इस फ़ोन के अंदर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अक्सर गलती आप लोग क्या करते हो ना, या तो आप अपने फ़ोन का डेवलपर सेटिंग ही यहाँ से बंद कर देते हो, या फिर बाद में आके यहाँ पे क्लिक कर देते हो दोबारा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही क्लिक करना है या फिर 2 बार क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद दोबारा इस पर क्लिक नहीं करना है। क्योंकि अब जब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे दोबारा नेक्स्ट टाइम, तो आपने जो क्लिक किया था वहाँ से एक टाइमिंग चालू हो जाता है बूट लोडर अनलॉकिंग का, जो कि हर डिवाइस के लिए सिमिलर नहीं होता है, किसी किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, जो कि नॉर्मली 72 आवर्स होता है। तो जितना भी घंटे बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, वो आपका फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया है, टाइमिंग यहाँ पे हो रहा है 12:28। तो 12:28 से हमारा जैसे सक्सेसफुल का पॉपअप आया, 72 आवर्स चालू हो चुका है अनलॉकिंग प्रोसेस का टाइमिंग। लेकिन मैं इसे कल परसों या 2 घंटे के बाद फिर से क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो 72 आवर्स में से जो टाइमिंग रिड्यूस हुआ था वो फिर से आपका है जो ऐड हो जाएगा, यानी आपको नया फिर से 72 आवर्स का टाइम मिलेगा। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जब ये कर लेते हैं फिर अनलॉक करने जाते हैं, वहाँ पे एरर वगैरह कुछ टाइप का आता है, तो यहाँ पे आके फिर से क्लिक कर देते हैं। तो वैसे में आप जिंदगी भर करते रह जाओगे, आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। ये गलती अक्सर हर कोई करते रहता है जो नए होते हैं। इसलिए यहाँ पे जब एक बार पॉपअप आ जाता है, अब आपको फ़ोन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बस आपको अपने फ़ोन को नॉर्मल यूज करना है, ना ही फ़ोन को रीसेट करना है, ना ही फ़ोन को आपको है जो यहाँ पे अपडेट करना है, ना ही फ़ोन के अंदर से आपको मी अकाउंट को रिमूव करना है, और ना ही सेम मी अकाउंट आपको कहीं किसी और फ़ोन के अंदर लॉगिन करना है। कब तक? जब तक कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं हो जाता। ये चीज़ आपको फ़ोन के अंदर नहीं करना है जो मैंने आपको यहाँ पे मना किया। इनमें से कोई भी एक चीज़ करते हो तो आपका बूट लोडर अनलॉकिंग में दिक्कत आएगा और आपका जो टाइमिंग है वो बार बार चालू होता रहेगा। ठीक है, तो ये फ़ोन का अब हमारा काम हो चुका है ख़त्म। अब जो भी काम करना है वो हमें टूल पे करना है, जो कि बूट लोडर अनलॉकिंग का टूल होगा। आपके पास पीसी है तो पीसी पे आपको मेथड फॉलो करना है। आपके पास अगर पीसी नहीं है तो बूट लोडर अनलॉकिंग का जो एंड्रॉयड टूल है उस पर आपको बूट लोडर अनलॉकिंग का मेथड फॉलो करना है। अब इस फोन का काम क्या रह गया है, आप चाहो तो सिम निकाल सकते हो। सिंपल आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके आपको अपने फोन को फास्ट फूड मोड में लेके जाना है ताकि आपका बूट लोडर अपेयर हो सके। अब आपको अपने पीसी या कोई सेकेंड फोन जिसे आप अनलॉक करना चाहते हो उससे कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पीसी है तो आपको टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि मी अनलॉक टूल 7.6 है। इन फ्यूचर इसका लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो यूज करना है, इसके ओल्डर का यूज मत करना, अदरवाइज आपको है भाई लॉगिन के टाइम पे ओटीपी वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे अनजिप करूंगा जो कि जिप फॉर्मेट में रहेगा। अनजिप होने के बाद इसका जो फोल्डर है उसे हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें इस तरीके से मी अनलॉक स्टेटस आपको दिखाई देगा। अब आप कहने वाले कि भाई मेरे पास तो पीसी नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें मैंने फोन के मेथड से बता रखा है कैसे अनलॉक करना है, तो उस वीडियो को देखना और फॉलो कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम अलाउ करेंगे। अब आपको सेम मी अकाउंट लॉगिन करना है जो कि आपने फोन के अंदर लॉगिन कर रखा था। तो यहाँ पे 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हो, सिंपल मी अकाउंट का यहाँ पे आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के साइन इन कर दो, या फिर आपको यहाँ पे कीवर्ड का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये कीवर्ड आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जो फोन के अंदर आपने मी अकाउंट लॉगिन कर रखा है सेम वाला जो कि बाइंड हुआ है, उस फोन का मी अकाउंट आप यहाँ पे ओपन करो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं गाइड कर रहा हूँ इसलिए मैं दूसरा फोन यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है स्कैन का, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कैमरा आपका खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जो कीवर्ड है उसे आपको यहाँ पे इस तरीके से स्कैन करना है। जैसे आप यहाँ पे स्कैन करोगे आपका लॉगिन परमिशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है। अब ओटीपी वेरीफाई होगा। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करोगे इस तरीके से साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे साइन इन हो जाएगा और आपको उस टूल के ऊपर लॉगिन हो जाएगा सेम अकाउंट जो कि आपने यहाँ पे लॉगिन कर रखा था फ़ोन के अंदर। तो जो मेरा यहाँ पे था वो पहले से यहाँ पे लॉगिन था तो मैंने उसकी हेल्प से यहाँ पे लॉगिन किया है। कंफ्यूज मत होना, आपको ये सारा काम एक ही फ़ोन से करना है। मैं यहाँ पे 2 फ़ोन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन के बूट लोडर अनलॉक्ड है। मैं ये गाइड वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जो कि मेरे से पेड सर्विस लेते हैं, बूट लोडर अनलॉकिंग का परमिशन या मी अकाउंट, या फिर आप चाहो तो इंस्टेंट अनलॉक भी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा टेलीग्राम पे।
अब देखो यहाँ पे लॉगिन हो गया, एग्री पे मैं क्लिक कर दूंगा। सम टाइम क्या होता है कि आपका फ़ोन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता, तो ऊपर का एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मिडिल वाला जो कि आपका ड्राइवर का है, इस पर आपको क्लिक करना है। कोई भी टूल का अपडेट आया हुआ रहेगा तो वो यहाँ पे आपका शो कर देगा। यहाँ पे नहीं शो कर रहा है यानी अपडेट नहीं आया हुआ है, लेटेस्ट वर्जन है। अब यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये आपको बोलेगा कि एक बार फिर से कनेक्ट करो अपने फ़ोन को, तो मैं यहाँ पे सिंपल निकालूंगा और दोबारा कनेक्ट करूँगा। देख सकते हो यहाँ पे मी ड्राइवर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ गया और हट गया, यानी ड्राइवर हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। इस तरीके से आप ड्राइवर का इशू या डिटेक्ट नहीं हो रहा है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अब इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब आपको यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है। जैसे आप अनलॉक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लिखा हुआ आएगा टाइमिंग, जैसे कि 72 आवर्स या 160 आवर्स, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम करते हो फ़ोन के अंदर मी अकाउंट को बाइंड करने के बाद। फ़ोन मेथड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा उस टूल के ऊपर कि इतना टाइम लगेगा अनलॉक होने में। आप पीसी पे कर रहे हो तो पीसी भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का डेटा केवल बाहर निकाल लेना है, अपने फ़ोन को नॉर्मली ऑन कर लेना है। उनके ऑन हो जाने के बाद अब आप अपने फ़ोन को नॉर्मल यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको डेवलपर की सेटिंग के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अदरवाइज जो आपका टाइम मिला है ना वो बार बार टाइम शो करते रहेगा और आपका अनलॉक नहीं होगा। तो ना ही आपको यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, ना ही आपको इस ऑप्शन को जो कि हमारा यूएसबी डिबगिंग और OME है ऑफ करना है। यानी फ़ोन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आप फ़ोन को नॉर्मली है जो यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हो। चार्ज करना, रीस्टार्ट करना, वीडियो वॉच करना है, गेम प्ले करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे मी अकाउंट को लॉग आउट नहीं करना है, फ़ोन को रीसेट नहीं करना है, फ़ोन को अपडेट नहीं करना है और ना ही मी कम्युनिटी को आपको यूज करना है जब तक कि आपके फ़ोन का बूट ऑर्डर अनलॉक नहीं हो जाता। और जैसे एक बार टाइम आपका कंप्लीट होता है 72 आवर्स या कुछ भी, उसके बाद आपको सिंपल अपने फ़ोन को जो स्विच ऑफ कर लेना है और स्विच ऑफ करने के बाद आपको फिर से जो फास्टफूड मोड अपने फ़ोन का ऑन करके और जो भी आप यहाँ पे अनलॉक टूल यूज कर रहे हो, चाहे पीसी का हो या फ़ोन का हो, उसमें आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। बस इतना ही काम रहता है हमारे इस फ़ोन का जब तक कि बूट ऑर्डर अनलॉक ना हो जाए। और अक्सर इसमें थोड़े बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और फिर दिक्कतें आ जाती है। अब रही बात कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो आप कैसे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, ताकि आपको मैं है जो पेड परमिशन या फिर है जो आपको जो पेड मी अकाउंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये मेरा बूट ऑर्डर अनलॉकिंग का चैनल है जो कि मिरर एक्स्ट्रा है, मेन ये है जहाँ पे आपको मैं अक्सर जो मैसेज और बाकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। और जो लोग भी मेरे से भाई पेड अकाउंट लेते हैं या परमिशन लेते हैं उनका भी मैं प्रूफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आजकल तो मैं बहुत लोगों को दे रहा हूँ बट नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं उनका नेम हाइड कर देता हूँ और अकाउंट वगैरह हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई पेड सर्विस लेता है उनका है जो ID मेरे इस चैनल पे शेयर होता है तो बहुत सारे लोग उसे सर्च करके स्कैम करने लग जाते हैं, DM करने लग जाते हैं, बेचारा इरिटेट हो जाता है। इसलिए जो भी मेरे से पेड सर्विस लेते हैं उनकी ID वगैरह मैं यहाँ पे हाइड रखता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, इन्होंने पेड अकाउंट लिया था परमिशन वाला और इनका बूट ऑर्डर अनलॉक भी हो गया। तो जब तक कि बूट ऑर्डर अनलॉक नहीं हो जाता, जब तक मैं उनके टच में रहता हूँ और जो कुछ भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो क्लियर करता रहता हूँ। और एक बार बूट ऑर्डर अनलॉक हो जाता है उसके बाद भाई वो अपना जो मर्जी आए करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे और मैंने मेथड भी शेयर कर रखा है जिसकी हेल्प से लोगों को विदाउट पे किए हुए परमिशन मिल जाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता तो वो लोग मेरे से पेड सर्विस लेते हैं। तो देखो इनका भाई यहाँ पे हो गया और ये इनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इन्होंने जो मेथड बताया था उन्हें फॉलो करके इन्होंने परमिशन निकाला है, इसलिए इनका ID मैंने यहाँ पे हाइड नहीं कर रखा है। ID मैं सिर्फ उनका ही हाइड करता हूँ जो कि मेरे से पेड परमिशन वगैरह या पेड अकाउंट वगैरह लेते हैं। तो इनका भी भाई मेथड C से काम हुआ है। अब आप पूछोगे मेथड C कौन सा है, तो भाई सबसे पहले ये मैंने ही लाया था यूट्यूब पर और बाकी जगहों पर, जिसके ऊपर आज के टाइम पर बहुत सारे मेथड और बाकी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, उसे फॉलो करके ट्राई करना। आपको अगर परमिशन मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है, फिर अकाउंट आपका यूज हो चुका है, दोबारा अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मेरे से पेड परमिशन वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप भाई यहाँ पे सारी चीज़ें खुद से कर पाओगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सक्सेसफुल वगैरह का। तो इस चैनल पे आओगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मैं अपनी ID भी यहाँ पे देता हूँ, अपनी टेलीग्राम की ID भी देता हूँ ताकि आप यहाँ से कांटेक्ट कर सको और अपना प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सको। मैं 3 टाइप का सर्विस अभी फिलहाल प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला आपका है जो पेड परमिशन, दूसरा पेड अकाउंट मी वाला और तीसरा आपका इंस्टेंट अनलॉकिंग। जी हाँ, इंस्टेंट अनलॉकिंग भी आज के टाइम पर अवेलेबल हो चुका है, लेकिन उसके लिए आपको पास PC होना जरूरी है, विदाउट PC की पॉसिबल नहीं है। और रही बात कॉस्ट क्या है इनकी, तो ये हमेशा वेरी करता रहता है, तो वो तो आप DM करोगे तभी आपको यहाँ पे पता चल पाएगा।
बट मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने मेथड ऑलरेडी शेयर कर रखा है तो आप मेथड फॉलो करो और परमिशन खुद से निकालो और खुद से अनलॉक कर लो। लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है या फिर आप चाहते हो कि भाई मैं बिजी रहता हूँ, जॉब करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो भाई आप मेरे लिए ये सारी चीज़ें करके दे दो, तो वैसे में आपको भाई पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्री वाले मेथड बता रखे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का इससे काम बनता है, बहुत सारे लोग आके परमिशन वगैरह पेड वगैरह लेते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर है, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस मामले में बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम हो रहे हैं। तो कोई बंदा आपको आकर डीएम करता है कि वो आपको परमिशन प्रोवाइड कर देगा थोड़े से पैसे में, या फिर आपको है जो अकाउंट प्रोवाइड कर देगा थोड़े से पैसे में, तो रिमेंबर वन थिंग, उनमें से मोस्टली स्कैमर रहते हैं। क्योंकि आए दिन मुझे डीएम मिलते रहते हैं कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, मुझे डीएम आया था, कहा था कि परमिशन प्रोवाइड कर दूंगा या अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा बूटर अनलॉकिंग के लिए, और जैसे मैंने पेमेंट किया या फिर मैंने अपना अकाउंट उन्हें प्रोवाइड किया, वो मुझे ब्लॉक करके चले गए, या फिर मेरा डेटा डिलीट कर दिया, मेरा फ़ोन हैक कर दिया, मेरे फ़ोन के डेटा लॉस हो गए, मेरा फ़ोन रीसेट करवा दिया। ऐसे बहुत सारे डीएम आते रहते हैं। यही कहूँगा कि बच के रहना उन लोगों से जो कि आपको पर्सनली डीएम करके ऑफर देते हैं कि भाई मैं आपके ये एक चीज़ कर दूंगा, वो चीज़ कर दूंगा, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, तो उससे बच के रहना। ये है प्रोसेस जो कि आपको फॉलो करना है ताकि आपको आपके मी अकाउंट के अंदर परमिशन मिल जाए। अभी के टाइम का जो नया रूल है 2025 का, जो कि मे भी आगे चल के चेंज होने वाला है, कि एक मी अकाउंट आपका 30 डेज से ज़्यादा ओल्ड होना चाहिए मी कम्युनिटी के अंदर, और का एक मी अकाउंट एक फ़ोन को एक बार ही अनलॉक कर सकता है, वो भी 1 साल के अंदर, यानी 1 अकाउंट 1 फ़ोन 1 ईयर। ये नया रूल है। अगर एक बार आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है एक अकाउंट से, एक मी आईडी से, तो वो मी आईडी अब दोबारा आपका यूज नहीं आने वाला किसी और फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, वो अब नेक्स्ट ईयर ही काम में आएगा 1 साल कंप्लीट होने के बाद। ये नया रूल है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और आजकल भाई Xiaomi कुछ इंटरनल चेंज कर रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एरर देखने को मिल रहे हैं। परमिशन लेने के टाइम पे कुछ इस तरीके से एरर आ रहे हैं। मे बी आपका भी ये एरर आया होगा। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे एरर्स देखने को हमें मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा है इंटरनली, जिसके रिलेटेड कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा तो मैं इस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वो चीज़ आप देख लेना। लेकिन अभी के टाइम पे आप खुद से परमिशन निकालो और अनलॉक करो, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट करो मेरे से या फिर जिसके ऊपर ट्रस्ट हो। और मे बी मेरा ही फेक आईडी बना के कोई आपको डीएम कर सकता है, आपको ऑफर दे सकता है, तो बच के रहना है ऐसे में। क्योंकि मैं पर्सनली किसी को भी डीएम करके ये ऑफर नहीं देता कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा कम पैसे में, ऐसे सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करता। अगर मेरी टाइप के आईडी से आपको मैसेज आ रहा है, डीएम आ रहा है, या कोई कह रहा है कि भाई उसने मुझे भेजा है या मैं उसका ही बंदा हूँ, ऐसे टाइप के कुछ भी चीज़ें करता है, तो भाई वो स्कैम है, बच के रहना। क्योंकि आजकल स्कैमर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो सारे मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे चेकआउट करके आप अपने फ़ोन के अंदर परमिशन निकाल सकते हो मी अकाउंट पे, और साथ साथ बूटरोलर भी अनलॉक कर सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। अदरवाइज आप परेशान हो, नहीं हो रहा है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हो, तो आप पर्सनली मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और मैं आपको भाई अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप बूटर अनलॉक कर पाओगे। और यहाँ पे आप देखो मैं फ्लिप वाला एक थीम यूज कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि ये फ्लिपकार्ट वाला फीचर्स कैसे यूज कर सकते हो, जो कि ओरिजिन ओएस में आया था। तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना और आप चाहो तो बेनिफिट ले लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है उनके लिए जो कि मेरे से पेड सर्विस लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैं उन्हें समझाता हूँ फिर कुछ गलती कर लेते हैं और उनका टाइम बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। तो सोचा है कि उन्हें एक डेडिकेटेड वीडियो ही दे दिया जाए। ऐसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, बट अभी सोचा कि क्यों ना अप टू डेट कर दिया जाए, तो इसलिए ये वीडियो था। अब यहाँ पे फाइनल प्रोसेस चालू हो गया, जहाँ पे अगर टाइमिंग मेरा बचा हुआ होगा तो टाइमिंग शो करेगा, अदरवाइज डायरेक्ट अनलॉक शो कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हो गया सक्सेसफुल, आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया 1 टाइम में, क्योंकि मेरा है जो 23 को ही ऐड हो चुका था और आज 2-3 दिन हो गया, इसलिए मेरा जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था। मैं चेक करता या नहीं करता टूल पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐड होता है तो हमारा टाइमिंग चालू हो जाता है। और आपने ये चीज़ यहाँ पे देख भी लिया अच्छे तरीके से। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर है ना, उनको पता है चीज़ें कि भाई यहाँ पे काम होता है जेन्युइन, लेकिन जो नए रहते हैं उनको डाउट होता रहता है, तो दिक्कत होता है। और ऐसे में ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप लोग भाई किसी अननोन पे जाके ट्रस्ट कर लो, क्योंकि कोई भी आपका अकाउंट लेके या पैसा लेके भाग सकता है। क्योंकि आए दिन ऐसे डीएम आते रहते हैं कि मैंने अननोन को पेमेंट किया, अननोन को आईडी वगैरह दिया, वो मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया, मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया और पेमेंट वगैरह लेकर भाग गया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। इसलिए जब भी किसी को पेमेंट करते हो, किसी को अकाउंट शेयर करते हो या किसी से अकाउंट लेते हो, तो ट्रस्टेड बंदे से ही लिया करो, अननोन लोगों से मत डील किया करो। अदरवाइज दिक्कत होगा तो मुसीबत में आप ही पड़ोगे, मैं नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस और मेथड बताया है कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगर ये मेथड आपका 1 डे में काम नहीं करता तो कीप ट्राइंग, क्योंकि बहुत सारे लोग का
टू डेज में, 3 डेज में, कोई का 15 डेज में काम करता है, लेकिन करता ज़रूर है। लेकिन आपका अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और इस चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। और ये सेम चैनल का मैंने मिरर भी बना रखा है कि इन केस अगर इन फ्यूचर अगर चैनल बैन होता है या डिलीट होता है तो आप बाकी अदर पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और इसका सेम व्हाट्सएप चैनल भी मैंने क्रिएट कर रखा है। और बाकी ये सारे अदर टेलीग्राम के चैनल है जहाँ पे मैं बाकी अदर चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि सिस्टम ऐप अपडेट, वॉलपेपर वगैरह, टेक न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इधर पे।